Hey guys, welcome to Manjeet Kaur's daily vlog. I am Navdeep Kaur. So friends, आज हम जा रहे हैं प्रगति मैदान ट्रेड फेयर एंड आज गुरुपुरब भी है, फ्राइडे भी है, सो मेरी छुट्टी भी है, सो इसलिए वी थॉट कि लेट्स गो. सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं. मम्मी ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं. कार में मैं आ गई हूँ. गुरुपुरब भी है, सबको हैप्पी गुरुपुरब. हम फ्रेंड्स अब बिल्कुल आ गए हैं ट्रेड फेयर की रोड पे और ट्रेड फेयर के लिए हम ढूंढ रहे हैं कि 5B कहाँ है. ये रहा हमारा गेट वीआईपी एंट्री के लिए. हमें वीआईपी पार्किंग मिली है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे अलाउड नहीं है. कार लेके आना ही अलाउड नहीं है इस बार नॉर्मल पब्लिक का. वो हमारा जो नाम है गाड़ी का पहले लेकर रखे थे, पापा के पास ही है. ये रहा, उनके हाथ में था ये वाला पर्चा कि तभी हमें एंट्री करने दी है. फ्रेंड्स, अभी हमने वीआईपी एंट्री की है वीआईपी पास के थ्रू. एज अ मीडिया पर्सन हम पहुंचे यहाँ पे. ये बिल्कुल न्यू बना है प्रगति मैदान ट्रेड फेयर. अब फ्रेंड्स हम एंटर कर रहे हैं ट्रेड फेयर में और हुनर हाट की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. अब आप देख सकते हो हमने एंट्री कर लिया है. इस बारी हुनर आर्ट के अंदर सभी जिनका खुद का वर्क है टेक्सटाइल्स एंड ऑल का, वो सब आए हैं. इसका क्या प्राइस है? 600 रुपीज़ का. सही लग रहा है आपको? बार्गेनिंग भी है. सेमी स्टिच्ड है. ये 2000 रुपये पूरा सूट आएगा. सेमी स्टिच स्टेटमेंट पैंट है. स्ट्रेचेबल है. मम्मा स्ट्रेचेबल है. 600 मोती भी लग गए. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैट वगैरह हर टाइप की चीज़ें मिल रही थी, वो भी मेड इन इंडिया. सामने आप देख रहे हैं खूबसूरत सी पेंटिंग और उसके साथ साथ शॉल्स, दुपट्टे और प्यारी सी ड्रेसेस, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे. आप अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते थे हर जगह पे. ये तो बड़ा हो जाएगा. वो बैग सिर्फ 250 रुपीज़ का है. ये अच्छा लग रहा है. ये कितने का है? ये भी है बहुत सारे. ये क्या प्राइस है? 120 रुपीज़. हर टाइप की वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है और इनके साथ वाली शॉप यानी कि ये बेडशीट वाली शॉप से हमने परचेज भी करी 2 सेट ऑफ बेडशीट फ्रॉम हियर. प्योर कॉटन दिखा दिया. छोटे लग रहे हैं. कपड़ा देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कपड़ा दिखाना. हाँ, प्योर कॉटन है. जैसे वो मखमल कॉटन होता है वो है. जितना वॉश करोगे इतना अच्छा. देख, मखमल कॉटन जितना वॉश करो उतना अच्छा. कॉटन अच्छा है. इसका जिप वाला बटन है. गुडलक बोनी का टाइम है बेटा, तो रेट हम कभी किसी को गलत नहीं बताते हैं, लेकिन आपको हमने बोला है कि हम आपको डिस्काउंट देंगे तो हम ज़रूर देंगे. बस ब्यूटीफुल डेकोरेशन पीसीस, एक से एक वुडन का और अदर वैरायटीज भी. अभी यहाँ पे सारा वुडन है और ये है नेकलेसेस. सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैंगिंग्स लद्दाख के. 2, 3, 4 भूतल एवं प्रथम तल जो मेजबान रोड पे ऊपर है 12 स्थित है. सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार. सो फ्रेंड्स, ये पूरा आप देख सकते हो लुक कितना ही प्यारा लग रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, और सारी की सारी शॉप्स का एक ग्लिप दिखा रही हूँ मैं आपको. और ये रहे बहुत सारे पीसी शो पीसेस. और हाँ, मैं चाहती तो बिल्कुल ले सकती थी, लेकिन ऑलरेडी मैंने अमेजोन वगैरह से मंगवा लिए हैं. अब अदरवाइज यहाँ से ज़रूर लेती. ये खूबसूरत सी शॉल मम्मी को पसंद आ रही थी, लेकिन इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बताया था उन्होंने. 2500 या 3500 के आसपास बताया था. ये देखो फ्रेंड्स, प्यारा सा मंकी एंड आर्ट पीसेस. सो ये सारे के सारे आर्ट पीसेस सेल के लिए हैं एंड दे आर लुकिंग सो नाइस.
and we are busy in clicking pics. So this is the washroom of ट्रेड फेयर। और वॉशरूम ठीक ठीक था, कुछ कुछ वॉशरूम अच्छे थे, क्लीन थे, कुछ कुछ वॉशरूम हाइजीनिक नहीं थे। अब आ गए हैं स्टेट वाइज। सो उत्तर प्रदेश में हमने एंटर कर दिया है। अब स्टेट वाइज एक इस आपको लगेगा देखिए इसके ऊपर भी है, देखो ऊपर, लेकिन नहीं, मेरे को तो बाद में पता चला कि पहले पूरा नीचे सारी स्टेट्स घूम लो, फिर उसके ऊपर वाले फ्लोर ऊपर भी जा सकते हैं फ्लोर पे। सो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। सो उत्तर प्रदेश अभी हम घूम रहे हैं, यहाँ पर भी चकला मेरे को दिख गया। ये देखो एक ही में सब लगा दिए। चकला अब मेरी मस्ती चालू हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों वाली चीजें देखकर। ढोल, टाइगर फिश पे लगाने दे, रेट सही करा दो। करो करो, क्या करते अच्छा इसको ये वाला खेलते थे बचपन में। चाय चाय सच्ची में चाय जाएगी इसमें क्या गेम है? चाय बना के उसमें डालो। बच्चे बन गए इनकी शॉप पे आके सारे। हाँ ध्यान से, चाय वाला ग्लास है, सच्ची मुच्ची वाला। अंदर एल्युमिनियम लगा हुआ है। एल्युमिनियम पूरा है। अच्छा, उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत ही अच्छे से जैकेट्स जो हाफ स्लीव्स के हैं, और इनका प्राइस लगभग 950 के आसपास उन्होंने बताया। और ये कांच की बोतल में पानी सप्लाई करते हैं। और यहाँ पे कुछ कांच के ग्लास के प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। चीनी मिट्टी के कप है जो मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, मम्मा उसका प्राइस पूछ रहे हैं। एंड हम लोग इस रोटी वाला जो कवर होता है इसका भी प्राइस पूछ रहे हैं कि कितना है। प्राइस 125 के आसपास था उसका। ये हैं लाइट पीसेस जो कि मैंने सोचा था डाइनिंग टेबल पे लूँगी, लेकिन फिर इसके साथ वायर आ रही है और फिर वायर ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं अब। और प्यारे प्यारे हमारे झुमकियाँ, मैं इतना पहनती नहीं इसलिए लिया नहीं, लेकिन हाँ शौक है देखने का। और ये देखो हैंगिंग कितना है? इसका प्राइस क्या है? कितना है? 200। बच्चे वाला। और क्या बताना तुम्हें? ठीक है, टीकर है, दांत कट कट कट। वो नए दांत आते ना उनके। कलर किया हुआ था उसमें, कलर किया हुआ। वो ये बचपन में खेलते थे यो यो बुलेट। वो एनवलप क्या 3 शेर 4 शेर ऊपर वाला वो एम्बलम हमारे इंडिया का। मैं ये रख सकता है डाइनिंग टेबल पे। दिस प्राइस? हाँ, इसका क्या प्राइस है? 800 रुपये का, 300 रुपये का, 600 का। ये ऐसे रखा जा सकता है ना, है ना? डाइनिंग टेबल पर जो काउंटर टेबल में रखा जाता है काउंटर डेकोरेशन के लिए। प्राइस ज़्यादा ना, तो प्राइस सही था छोटा वाला 300 का है, उसका वो 600 का है, ये 800 का है। है ना? ये पता जा सकता है पर प्राइस नहीं सही। बूढ़ी का है, लकड़ी है। हाँ, लकड़ी है। सो फ्रेंड्स, ये अगेन डेकोरेशन पीसेस और बहुत प्यारी सी घड़ी। और अब देखो आपको मिलेगी लूडो। लूडो मैग्नेट वाली है जो इसमें चिपक जाती है, और अब गीटियां घूमने का डर नहीं। और इसमें पीछे ही सांप सीढ़ी बनी है, वो भी इन्हीं गीटियों के साथ खेल सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और लोग ले भी रहे हैं डेफिनेटली जिनके पास बच्चे हैं। वॉशरूम एरिया एंड किचन के लिए बहुत ही प्यारे चीनी मिट्टी कहते हैं आई थिंक। सो
और ये वाला जो कप है हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप भी बताओ कमेंट में कि आपको कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है। ले लो भूत ले लो, देख लो कितने का है। अब इसके बाद जाएंगे हम बिहार में। इधर थैंक यू हो गया है और उधर बिहार स्टार्ट हो गया है। बिहार तो छोटा सा ही है। अब बिहार से झारखंड जाएंगे। चलो चलो मम्मा, इधर देखो। वाह ये वो तो बहुत अच्छा है, मेरे भी खींचो। अरे मेरी फोटो खींच। अब बिहार से निकलकर हम जा रहे हैं झारखंड। इसी तरीके से एक के बाद एक स्टेट्स आती जा रही हैं और ये स्टैचू के साथ मम्मा पिक क्लिक करवा रहे हैं। लीजिए अब हम चलते हैं आगे। और ये मुझे जो ड्रेस है वो झारखंड में मिल रही है और मुझे कहीं ना कहीं किरण बेदी जी की याद दिला रही हैं। और सामने ही आपको मिलते हैं झारखंड की कल्चरल ड्रेसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और ये मम्मी को मिल गया है पेंडेंट। सो पेंडेंट के साथ इयररिंग्स भी हैं, चेन लगाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दीज आर सो ब्यूटीफुल। एक से एक पीसेस यहाँ पर अवेलेबल है। सबने क्लिक कराई तो मैं कैसे पीछे रह सकती थी। इस ग्लोब के फ्रंट साइड पे आपको दिख रहा है इंडिया और दूसरी साइड पे झारखंड का मैप। प्योर सिल्वर है ये। घर पे कुछ परांठे बनाए थे तो वो खा रहे हैं हम। पीछे मेरे हैं ग्राफिटी। ऊपर वाला कितना अच्छा लग रहा है वो रिंग। आई नहीं रहा, ये रहा ये रहा ये रहा। अभी हम यहाँ से निकल गए हैं झारखंड वगैरह से और अब इसके ऊपर जाएंगे। ऊपर इसी के ऊपर ही बना हुआ कह रहे हैं ये। लवली इसके अंदर फोटो खिंचानी चाहिए थी मेन के लिए। हमें देखकर सबने ही यहाँ पे पिक क्लिक कराना चालू कर दिया, अदरवाइज पहले तो ये खाली था, कोई भी नहीं था। अब हम ऊपर जा रहे हैं। कितना खाना लग रहा है। हेलो, ये जस्टिस ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। वो लो लिफ्ट भी थी। ये तो बहुत ही अच्छा एरिया लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ऐसा लग रहा है फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। अब हम फाइनली एस्केलेटर से ऊपर आ गए हैं और ऊपर वाली स्टेट्स में जा रहे हैं। सो लेट्स सी। मम्मी पापा मेरे को मिल गए। मैं एक्चुअली बिछड़ गई थी पिक्स क्लिक कराने के चक्कर में। फिर मैं ऊपर आई और मिल गई यहाँ पर। वी आर एंटरिंग इन एंड वी कैन सी कि यहाँ एंटर करते ही हमें मिलेगा वेस्ट बंगाल बांग्ला। और फिर उसके बाद हम इधर राइट एंड लेफ्ट दोनों जगह की जो स्टेट्स हैं उनको एक एक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो सबसे पहले आपको दिखा दूँ बंगला के बाद उस साइड पे भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, इस साइड पे भी बहुत सारी स्टेट्स है लाइक हरियाणा एंड ऑल। सो लेट्स हेड टू स्टेट्स वन बाय वन। सो अभी हम चल रहे हैं और आगे जाकर आपको दिख रहा है आत्मनिर्भर गुजरात। तो उनके बाद गुजरात है। गुजरात के अंदर भी हमें बहुत सारी
मिलेंगे। एंट्री के लिए हम जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपको पढ़ाया था ना पेपर 2 कॉमर्स में कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं। सो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हब ऑफ इंडिया, और यहाँ पे ये जो टॉयज है उनका एक तरीके से लिया हुआ है। एंड देन वी आर गोइंग टूवर्ड मोस्ट ब्यूटीफुल सीनरी। ये 500 का। ये देखो कितनी प्यारी टेक्निक है, गणेश जी बीच में से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब आपको हैंडमेड सॉप का जो शौक है अगर, तो हैंडमेड सॉप यानी कि साबुन वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है, अगरबत्ती एंड ऑल। 300 रुपीज़। पीछे से कैसा ये लो। यहाँ पे प्यारे से मास्टरपीस के पीछे फोटो क्लिक हो गई है। अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट स्टॉल्स पे और इसमें हमें देखने को मिलेगा कर्नाटक। सो दिस इज कर्नाटक और यहाँ पे कर्नाटक के गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल पॉइंट्स लगे हुए हैं। और फिर आ जाता है आत्मनिर्भर गुजरात। गुजरात से होते हुए हम लोग नेक्स्ट स्टॉल की तरफ जा रहे हैं। एंड ऐसा करके अभी तो ये गुजरात आएगा और यहाँ पे अम्ब्रेलाज हैं और अम्ब्रेलाज के नीचे पॉज करते हुए कुछ इस तरीके से आप बताना ये कैसा लगा। वी ट्राइड इट फर्स्ट टाइम। एंड चलिए फिर आगे निकलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। एंड पीछे वगैरह लगा रखी है, ये सारी आर्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे गांधी जी का चरखा आ गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मिल रहे हैं थेपला और चटपटी गोलियाँ और कुछ टेस्ट करके भी हम देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। फिर इसके बाद हमने ली भी है कैंडी वाली टॉफीज। सो फाइनली दिस इज अनदर पोज एंड अब हम चले रहे हैं वेस्ट बंगाल से पंजाब की तरफ। तो ये है वेस्ट बंगाल और अब हम जा रहे हैं पंजाब। आत्मनिर्भर भारत हर जगह है। एंड इस तरफ जब भी हम पंजाब की साइड पे जाते हैं तो हमेशा हम ढूंढते हैं कि वो मिल्क की बोटल्स कहाँ मिलेंगी, फ्लेवर्ड मिल्क की। सो अभी आए हैं तो इंडस्ट्रियल पार्क्स दिख रहे हैं पंजाब के कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। फिर इसके आगे जाएंगे तो हमें मिल गई। पंजाब आके दूध जरूर पीते ये वाला और खीर। पंजाब से निकले महाराष्ट्र पहुंचे। पंजाब के बाद महाराष्ट्र आ गया। देखो कितनी पास पास है सब। मम्मा आगे आजा फिर। हाथ घूम रहा है यहाँ पे। अच्छा हाथ नहीं घूम रहा, घूम तो वही रहा है। देख लिया आंटी के साथ आगे साइकिल्स। वीडियो तो बना दे, लवली वीडियो कितना बनेगी। सो फ्रेंड्स ये है फिश एक्वेरियम एंड पीछे गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सो जैसे कि दृश्य और इसके बारे में मिशन लिखा भी हुआ है कि इस तरीके से ये सैटेलाइट के थ्रू ड्रोन दिखाए गए हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल ड्रोन्स जो कि देखरेख करते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं आत्मनिर्भर भारत राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में बहुत ही अच्छी अच्छी खाने पीने की थी, जैसे कि भेलपूरी हमने खाई यहाँ से और बहुत ही टेस्टी लग रही है। जो सबसे पहले स्टॉल था वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पे 60 रुपीज़ की मिल रही थी। जब हम थोड़ा सा आगे आए तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत टेस्टी भी मिल गई और 50 रुपीज़ की प्लेट मिल गई। सो वी आर हैविंग। हम तो जमीन पे बैठ गए खा रहे हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भेलपूरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम अपने सामान रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स और एनीथिंग। अब हम आसाम की साइड से होते हुए राजस्थान में से निकल रहे हैं और इसके साइड वाला पवेलियन वैसे आसाम का है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ जूट के बैग्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ये एक्चुअली जूट प्लस कुछ दूसरा मटेरियल भी है। क्या कहते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर के शॉल से उन्होंने जैकेट्स बनाई है और आगे जा रहे हैं हम। जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट, ये शॉल से जैकेट्स बनाई हुई है इन्होंने और बहुत गया छोटू जा इतना छोटा सा कुआं। जितना जिनका रहेगा उतना उतना दे जा रहे सबको। मध्य प्रदेश इधर तक ही है। ये स्पेशली मिट्टी के हैंडमेड है जो कि ऐसे लग रहे थे जैसे वुड के, लेकिन पास में अगर टच करके देखा तो मिट्टी के इतनी अच्छे से सफाई से बनाए हुए हैं ये पीसेस, 8 पीसेस। दे आर सो फाइन।
इसमें कुछ डाल सकते हैं कि शॉपिंग से ये 300 का नहीं नहीं यूज़ करने का शॉपीस नहीं है यूज अब यूज़ कर सकते हैं इसमें टॉप निकाले? हाँ हाँ 750 का पेपर है अंदर अब दबा सकता है सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि कपड़ा बनता है इस तरीके से, और मतलब जितने भी ओरिजिनली हैंडमेड क्लोथ्स एंड रोल होते हैं वो इस तरीके से वीविंग उनकी होती है। और अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं तमिलनाडु, और इसके बाहर बहुत अच्छी कलाकारी की गई है, जैसे तमिलनाडु में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। सो लेट्स गो इन एंड डिपार्टमेंटल हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे नेचुरली जो बनाए गए उगाए गए हैं वो मिलेंगे आपको। और ये रही मैं एक पिक पोज देते हुए। सो फाइनली दिल्ली मेरी जान, माय दिल्ली माय प्राइड। सो हम आ चुके हैं दिल्ली में। दिल्ली के पवेलियन के बाहर से दिल्ली के पवेलियन के अंदर जाते हुए हमेशा से ही क्रेज रहा है। और यस, यहाँ पे दिल्ली जेल के जो बनाए गए कैदियों ने बनाए हैं प्रोडक्ट, वो वाले हैं। हर बार ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने मेहनत करके बनाए हैं, और उसके बाद जो ये सेल होते हैं उनकी फिर उनको पेमेंट मिलती है। और फ्रेंड्स, जो दिल्ली का लाल किला है उसका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है, और ये सिटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है बिल्कुल वैसे ही जैसे ओरिजिनल वाला लाल किला के बाहर बनाया है। मैंने आपको लाल किला वाली जो चांदनी चौक के व्लॉग है उसके अंदर ओरिजिनल भी दिखाया है, और एक्चुअली सेम टू सेम इन्होंने यहाँ पर डिपिक्ट किया है दिल्ली पवेलियन के अंदर। सो अभी इधर ही एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बना है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ स्कीम्स के बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की यहाँ आपको दिखाई देती है। और हैप्पीनेस करिकुलम का मतलब की होता है कि करिकुलम इस तरीके से बनाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जिससे कि काफी हैप्पीनेस एंड बाकी वेलबींग बढ़े। और ये मैं यहाँ बैठ गई हूँ इस पीस पे। और दिल्ली की माई प्राइड में इन्होंने स्मोक टावर बनाना है, और ये कनॉट प्लेस पे बनाना है। इसका पूरा यहाँ पे डेमो प्रेजेंट किया गया है कि ये किस तरीके से बनेगा स्मोक टावर। सो अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको कि इसके अंदर क्या क्या इन्होंने मेंशन किया और किस तरीके से कहाँ बनेगा और कितना लंबा बड़ा बनेगा। ये रहा वो चार्ट जो आपको दिख रहा है। आउटडोर एयर क्लीनिंग सिस्टम है जो कि स्मोक टावर है कनॉट प्लेस में बनने वाला है 784 स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर, और फिल्टर होगा इस तरीके से पर्टिकुलरली काम करेगा। अब हम दिल्ली से निकल के चले गए हैं चंडीगढ़ पवेलियन। चंडीगढ़ पवेलियन, और यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ का नज़ारा मिलता है। और फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफिशियल मेनली आर्ट्स पीसेस भी मिल रहे हैं। और ये वाली बात मैं बताई थी कि ये रोबोट है जो कि दूसरों को सर्व करता है कोरोना के टाइम पे, इसलिए वो दिखाया गया है यहाँ पर। अब हम चंडीगढ़ से बाहर निकल रहे हैं, और आपको यहाँ दिखाई देगा कि कौन कौन सी स्टेट्स और यूनिट टेरिटरीज को यहाँ पर कवर किया गया था इस पर्टिकुलर फ्लोर पे। सो ये सारी हो गई कवर। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये देखो, ये है लिफ्ट, एक्चुअली दिस इज लिफ्ट जिसके अंदर हम एंटर कर चुके हैं। और अब आप देखोगे बाहर का नज़ारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये ऐसी चीज है जो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है जिसमें ट्रांसपेरेंट लिफ्ट पे मैं आई हूँ, बिल्कुल ओवरऑल ट्रांसपेरेंट। मतलब कुछ कुछ होती हैं जो अलग टाइप की होती है, ये पूरा ही ऐसा है। अब फ्रेंड्स, हुनर हाट के बाहर कुछ इस तरीके से बैल कोलू बने हुए हैं। सो वहां पे भी हमने पिक्स वगैरह क्लिक कराई, एंड काफी अच्छी लग रही है पिक्स। अब मैंने भी करा दी है, मैं भी आ गई हूँ। बताना मेरी कौन सी वाली पिक ज्यादा अच्छी लग रही है आपको, और आप अपनी तरफ से भी कुछ एडिशंस कर सकते हैं कमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए जी, अब आपको दिखाती हूँ। कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं प्रगति मैदान में, डेली डेली जब तक ट्रेड फेयर चलता है तब तक कल्चरल प्रोग्राम्स रहते हैं। सो कुछ इस तरीके से अभी भी चल रहे थे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ थी इसलिए हम अंदर नहीं बैठे, हम आगे चले गए खाने पीने की तरफ। सो अब इन स्टॉल्स पे हम खा रहे हैं छोले भटूरे। यहाँ पर पहले टोकन लेना होता है, टोकन लेकर किसी भी स्टॉल पे चल जाता है, और फिर मैंने वो भी लिया था। अभी ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कुछ मिलती है आइटम्स खाने की। फिर ये अच्छा, यहाँ पे ये वाले स्टॉल्स अलग थे। सो हुनर हाट के बाद ये स्टॉल ऐसे हैं जहां पर आपको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का स्टॉल्स दिखेंगे। तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के स्टॉल्स हैं। आर की 3 कमान। तो फ्रेंड्स, आर्की में तीर कमान चलाकर आप गुब्बारे फोड़ सकते हैं, और जो भी इन्होंने सामने पीसेस लगाए हैं उसको देख सकते हैं। अब हम आगे हैं इसके नेक्स्ट स्टॉल पे, और यहाँ पे गणेश जी की जो मूर्ति है बहुत ही अच्छी लग रही है, श्री गणेशाय। एंड इसी के अंदर छोटे छोटे से उगते हुए आगे एनिमेशन भी दिखाई दे रहा है आपको।
यहाँ पे एनिमेटेड थिंग्स दिख रही है। और ये फ्रेंड कोयर से बना है, यानी कि ये सारी चीजें जो गणेश जी भी आगे बनाए हैं, हॉर्स बनाया है, ये सब कुछ जो कोकोनट होता है ना, नारियल, उसके जो बाल होते हैं यानी कि हस्क होता है उससे, और चूहा भी बनाया है गणेश जी का। तो देखिए अब रंगोली के स्टेंसिल्स मिल रहे हैं नेक्स्ट स्टॉल पे, और इन स्टेंसिल्स को यूज करके करा जा सकता है। और इसके बाद कुछ ब्लॉक पेंटिंग्स आपको दिखेंगी, बैग्स दिखेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि कुछ आर्ट पीसीज है जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है, अपने घर पे लगाया जा सकता है। और ये बच्चे बहुत मजे कर रहे थे, यहाँ पर सांप सीढ़ी खेल रहे थे, जो कि नीचे फ्लोर पे ही लगाया गया था। अब मुझे यहाँ आके समझ में आया कि वाकई में ही कि इसके बीच में गणेश जी के सेंटर में जगह खाली कैसे है, उनके हैंड के ऊपर टिकाया गया है। अब फ्रेंड्स हम आ गए हैं हुनर हाट से होते हुए खाने पीने की तरफ। सो इन स्टॉल्स में खाने के लिए हमने छोले भटूरे लिए। अब छोले भटूरे एक्चुअली आपको वीडियो थोड़ा सा क्लिप पहले दिखाया था, वो दूसरे कैमरे से था, तो एक्चुअली हम आए यहाँ पर। और इसके बाद ये छोले भटूरे लेने के बाद इस तरीके से कूपन मिलते हैं। अब ये जितने इतने की चीज़ है उतने उतने कूपन इनको पकड़ा दिए और प्रोडक्ट्स ले लिए। और अब हमारे पास ये कुछ कूपन बचे हैं और मुझे पीनी थी कॉफ़ी। सो इस तरीके से मैंने ढूंढा कॉफ़ी के लिए अपना, और फिर वहाँ पे पी ली। नेक्स्ट हम आ गए हैं स्टॉल्स की तरफ। 8 नंबर स्टॉल, 8, 9, 10, 11 एक ही जगह पर है। और यहाँ पे अगेन हमें कुछ बेडशीट्स एंड ऑल मिली, जिसमें हम देख रहे थे कि हमारे मतलब की है कि नहीं। सो इसके बाद 7 वाला स्टॉल है, ये अच्छा है। मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हम देखते देखते खो जा रहे हैं, इसलिए इतनी वीडियो नहीं बनाई मैं। बट इसमें चीज़ें बहुत अच्छी है देखने की, शॉपिंग करने की। हैंडमेड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, चप्पलें भी हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। पूरा हॉल है, एक ही है, कुछ इस तरीके से। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट। सो फ्रेंड्स यहाँ से भी हमने बेडशीट्स ली। तो इस दिन बेडशीट डे बन गया हमारा लगता है, क्योंकि हमने 4 बेडशीट्स ले ली थी। सो हेयर आई गॉट दिस, आई थिंक यहाँ से 3 ले ली थी, ये वाली टाइप की, क्योंकि इनका कपड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा था। जिप वाले कवर भी मिल गए जो कि हमें बहुत पसंद है इसलिए, और प्योर कॉटन की मिल गई। एंड नाउ वी आर गोइंग अहेड, और आगे जाकर सब मिल चुके हैं और हम देख रहे हैं कि और क्या क्या मिलेगा यहाँ पर। सो इस वाले स्टॉल में बेसिकली बैग्स, मफरल, सब कुछ बना हुआ है, और सर्दियों की आइटम भी मिल रही है। हैंडमेड बैग्स हैं, और ये आप देखो कितना अच्छा कलाकारी किया हुआ है और कालीन पे, या फिर एक्चुअली ये आप वॉल हैंगिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। फिर उसके आगे हम आए और ये आपको दिख रहा है वंदे भारत, है ना। सो यहाँ पर फिर आगे ये बाउंसिंग बाउंसिंग करता हुआ एक एड चल रहा है LIC इंश्योरेंस का। एंड फिर हम आगे चल रहे हैं। ये रे मम्मा बर्तन, बर्तन भी है। खाने वाले स्टॉल्स, मशीन्स मिलती है। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं लाइक ऐसी मशीन जिसमें बॉईल किया जाता है एंड ऑल। और यहाँ पे शूज भी हैं, और ये सारा दिखा रहे हैं रेलवे एंड ऑल का स्टॉल है इस साइड पे। पूरा रेलवे का स्टॉल है, गवर्नमेंट का स्टॉल है। ओहो स्टील मैन के साथ भी मैंने पिक क्लिक करा ली है। और फिर अगेन दोबारा से क्लोथ्स आ गए हैं ढेर सारे, और सर्दियों के कपड़े भी आ चुके हैं, शॉल्स एंड ऑल। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, हाउ क्यूट इट इज बनी। एंड ये है बुद्धा जी। सो जिम का भी लुफ्त उठा सकते हैं, मशीन बुक कर सकते हैं। अगेन हमें तो पता नहीं क्यों कवर, हाँ एक्चुअली हमें सोफे के बड़े वाले गद्दे के कवर दिखने थे। और ये रही गच्चक, डिफरेंट टाइप की गच्चक आपको देखने को मिलेगी। अगेन आई सी से कि हमारे यहाँ पे घर के पास जो गच्चक मिलती है चॉकलेट वाली, वो वाली वैरायटी नहीं थी। तो लीजिए, मेरे को कुछ और मिल चुका है पोज मारने के लिए। एंड अगेन हम आ चुके हैं यहाँ पर अच्छा आर्की से तीर कमान चल रहा है, और किस किस को हेड करना है वो देख सकते हैं। और मम्मी को मिल गया है कुछ चिमटा एंड ऑल, सीव छन्नी, और ये रहे बच्चों के छोटे छोटे से खिलौने जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और मफरल स्कार्फ हमने घर के पास लिया था ऐसा वाला, और बाहर ये सेम ही प्राइस था।
और ये हैंगर्स है जिसके अंदर हम क्लोथ्स अटका सकते हैं। मुझे ये वाला चाहिए, हम वहाँ से लेना भूल गए और घर के आसपास मिल नहीं रहा। सो आई विल सी कि कब मिलेगा कहाँ से। और अब हम निकल चुके हैं फ्रेंड्स और प्रगति मैदान के बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पे कुछ मशीन वाले स्टॉल्स भी है, बाहर जाने लगे थे लेकिन हमें एक और स्टॉल दिख गया और यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे डांस कर रहे हैं और उसके बदले में उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। इनके नाम ले लेकर गिफ्ट्स भी अनाउंस किए जा रहे थे। अगेन कुछ छोटे छोटे क्यूट क्यूट से डिजाइन्स पिलो कवर के। एंड यहाँ से फ्रेंड्स फिर मैंने लिया स्टीम आयन। इसका पूरा मैं रिव्यू करूंगी जो मैं घर पे यूज कर रही थी। और कुछ इस तरीके से स्टीम आयन को लगाकर इससे कपड़ों को आयन कर सकते हैं। और मैं देख रही हूँ कि कैसे आयन करते हैं, फिर मैं भी आयन करूंगी। कुछ इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं इसको आयन। एक तरफ से पकड़ना पड़ता है और फिर खींचना पड़ता है। ये हमने लिया था, परचेज किया था। फुल ट्रेड फेयर हमने देख लिया और इतनी सारी शॉपिंग हो गई है। हमारे हाथ भरे पड़े हैं सबके। एंड अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि मेरी रात को 10 बजे क्लास भी है। तेरा तो शेक होता रहता कैमरा बस। अब ठीक है। एक्चुअली मेरे आईफोन जो है उसकी बैटरी लो हो चुकी थी क्योंकि वो फुल चार्ज नहीं था और इसकी वजह से मेरे को नॉर्मल कैमरा से वीडियो बनाना पड़ा। और हम आ चुके हैं बंगाली मार्केट और यहाँ पर हम डिनर करेंगे और फिर घर जाएंगे बिकॉज अब खाना भी तो खाना है ना डिनर का, क्योंकि मेरी क्लास थी और इतना टाइम बचेगा नहीं। इसलिए हमने यहाँ पर मंगवाई स्पेशल डीलक्स वाली थाली। और ये बेसिकली बाराखम्बा रोड या कनॉट प्लेस इधर ही है। हर बार हम यहाँ पर रसमलाई स्पॉन्ज वाली खा लो। फाइनली हम घर वापस आ गए और एक मेरा पार्सल आया था, पीछे से वो बालकनी में फेंक के चले गए भैया। सो हैप्पी गुरु नानक बर्थडे टू एवरीवन एंड स्टे ब्लेस, हमेशा खुश रहें। एंड अभी फटाफट हम दिए जगा के फिर मेरे को क्लास की तैयारी करनी है। सो सभी को हैप्पी गुरु नानक बर्थडे एंड ऑल द बेस्ट आप सबके जीआरएफ के लिए। सो ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव और अच्छे से एग्जाम करना, डेफिनेटली आप जीआरएफ भी लेकर आ सकते हैं। आई विश कि आप सबकी जो लाइफ है उसमें लाइट्स आ जाएं एंड आप जेआरएफ लेके सभी को प्राउड फील कराएं। थैंक यू। थैंक्स फ्रेंड्स, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।